जब जब हमने धर्म का उदाहरण लिया और बहुत सारी समस्याओं को धार्मिक केंद्रों से या यूं कहें आस्था के केंद्रों से ज़्यादा अच्छा होगा कि जहां आस्था जुड़ी है उन केंद्रों से चीज़ें परिचालित हों, चीज़ें चलें तो ज़्यादा अच्छा है। आस्था का केंद्र कई जगह धर्म समझा जाता है और कई जगह धार्मिक केंद्रों को आस्था का केंद्र समझा जाता है। तो पहली चीज़ तो ये मानना कि जो लोग उदासीन हैं वो आस्थाओं से नहीं जुड़े, ये एक प्रश्नवाचक चीज़ है कि उदासीन वह उनके अकर्मण्यता से हुए, अज्ञान के कारण हैं या उनसे विरक्ति हुई। तो अगर आस्था से किसी की विरक्ति होती है तो वह ऐसा होता है कि स्वयं में आस्था का केंद्र बन जाता है या उसका जीवन समाप्त होता है। तो मंदिर जाते जाते, मस्जिद जाते जाते कोई मस्जिद जाना बंद कर दे तो दो ही चीज़ें हैं, या तो उसका जीवन से मोह खत्म हो गया है या वह स्वयं ही इतना महान बन गया है कि लोग अब उसके पास आ सकते हैं और वहाँ अपनी नमाज अदा कर सकते हैं या प्रार्थना कर सकते हैं। और जिनका मोह खत्म हो गया है, अब जाने की ना हिम्मत बची है, ना कुछ जीवन में पाने लायक है, ना कुछ देने लायक है। दूसरा जो प्रश्न आता है कि उदासीनता, अज्ञानता की वजह से धर्म हमको देता क्या है, आस्था हमको देती क्या है। तब वह वैसे लोग होते हैं जो न बचपन में ही माँ बाप ने प्यार दिया, जीवन में दुलत्ती ही खाई है, डांट ही खाई है, तो उनसे जीवन में सबका मोह हट जाता है और वह उसके विरोध में खड़े होते हैं। लेकिन गहरे में वो ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं तो विश्वास होता है। जैसे रात को सोए तो सवेरे जमीन वहीं मिलेगी। इस पूरे अविश्वास के केंद्र में कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं। और ऐसे लोग जो तुमको मिलेंगे कि जिन्होंने धर्म की बात नहीं कही, वैसे लोग कई बार जैसे भगवान की इच्छा, जैसे ऊपर वाले की इच्छा, जैसे प्रकृति कराए, जैसा समय बताए, वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ऐसे शब्दों का बजाय वह जो आस्था रखते हैं। तो कमोबेश उदासीन या नास्तिक कहे जाने वाले लोग आस्था की ज़्यादा जिक्र करते हैं। ऐसा भी हुआ कि एक कम्युनिस्ट देश के मुख्य ज़्यादा ज्योतिषियों को रखते थे और युद्ध में ये कहते थे जैसा प्रकृति कराए, जैसा ऊपर वाले की मर्जी, जीत। जबकि उनके समकक्ष दूसरे देश के सहयोगी जो तथाकथित आस्तिक कहे जाते थे, उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि भगवान जैसा कराए। तो दूसरे तरह के उदासीन लोग वो हैं जो आस्था के बारे में चर्चा तो करते हैं लेकिन अंदर से कहीं मान नहीं पाते हैं, क्योंकि बचपन एक बहुत अंधकारमय या तिरस्कारपूर्ण बीता या एकांत में बीता। तीसरे लोग वह होते हैं जो उदासीन होते हैं, नास्तिक, जिनको शंका है अपने ऊपर और आस्था पे। आस्था के केंद्र ठीक चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, ये आस्था का प्रश्न नहीं है। एक मस्जिद, एक गुरुद्वारा या एक चर्च में गलतियां हो सकती हैं, वह बदबू का भंडार हो सकता है, लेकिन वह आस्था नहीं है, यह प्रश्न खड़ा नहीं करता। वह यह प्रश्न जरूर खड़ा करता है कि इसको ठीक करना है। यह सारे धार्मिक केंद्र गुंडागर्दी के, नक्कारी के, भ्रष्टाचार की चीज़ें हो गई, तो दिल में दुख होता है। उसको ठीक करने के बारे में बात होती, उसको ध्वंस करके ख़त्म करने की बात नहीं होती। कुछ जगह ऐसी बात उठी, उसका उदाहरण हम पहले दे चुके हैं कि कुछ कम्युनिस्ट कंट्रीज में ऐसी बात उठी और करीब करीब 90 दशक में वह टूटे या उन्होंने अपना मार्ग बदला, चाहे वह अर्थशास्त्र की दौड़ में दौड़ने के लिए बदले या अपने को ही नहीं संभाल पाए। क्योंकि खाली समय में एक पूरी जिंदगी जो 70-80 वर्ष की होती है, बिना आस्था के चल नहीं सकती। जवानी में हो सकता है कि आपको आस्था की जरूरत ना दिखाई दे, लेकिन
कमोबेश जब दुख होता है एक शांति, जब आप अकेले में होते हैं तब एक बच्चा था, तब वह जब माँ बाप अकेले छोड़ देते थे तो वो अपना ही नाम दोहराता था और उसने कहा कि हमको बहुत शक्ति मिलती थी। तो आस्था भगवान में है या अपने नाम में, ये प्रश्न नहीं उठता है। आस्था है तो है। पश्चिम में धर्म को वह कहते हैं जो आवरण करता है, जो कवर करता है, और भारत में धारयतेति धर्म कहा गया जो धारण है। तब यह इनेट होता है, जैसे हर व्यक्ति में एक इनेट फेथ होता है और एक रिप्रोडक्शन का या प्रोक्रिएशन की इच्छा होती है, और ये महिलाओं में ज़्यादा होती है। तो तुम देखोगे कि दुनिया भर में महिलाएं ज़्यादा इच्छा रखती हैं कि बच्चे हों उनके। महिलाएं जितनी धार्मिक सभा है उनमें ज़्यादा दिखाई देंगी। कई बार ऐसा भी लगता है कि वो अपने बोर्डम को, अपने एकांत को ख़त्म करने के लिए कीर्तन में या संगीत में या गोष्ठी में लगी, लेकिन वो तब भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में धार्मिकता और प्रजनन की इच्छा ज़्यादा होती है। ऐसे में वह देश जहाँ पे आस्था को नकारा गया, ऊपर से नकारना थोपा गया, वह देशों में महिलाएं जब तक सुंदरता और प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन की एज तक थी तब तक ठीक रही। बुजुर्गी में उनकी मानसिक दशा काफ़ी खराब हुई है, या आप आंकड़े से देख सकते हैं, चाहे वह कैसे भी देश हो। 50 वर्ष के बाद महिलाएं कैसे चलती हैं वहाँ पे, या उनका रोजमर्रा का कार्यक्रम क्या रहता है। तीसरी चीज आती है कि कई बार धार्मिक केंद्र खराब हो, नहीं चल पाए, तब क्या हुआ? तो ऐसा पश्चिम में हुआ कि चर्च अपने जवान लड़कों को कंटेन ही नहीं कर पाए, उनका मार्गदर्शन ही नहीं कर पाए। सिर्फ संडे को प्रार्थना करना और कोई गतिविधि ही नहीं। तब जवान लोग वहाँ से कटे, और चूंकि प्रकृति में शून्यत मान्य नहीं है या होती नहीं, तो उसका स्थान दिखावा, फैशन, सेक्स, हिप्पी कल्चर इन्होंने लिया। इनकी एक सीमा है, ये सब परिधि है। तो आप परिधि में गोल गोल घूमते रहो और अंत में थक के गिर जाओगे। भारत में इसके विपरीत उन्होंने कहा कि ये सब चीजें, सेक्स, काम वासना, सौंदर्यता, ये सब परिधि में है, और केंद्र में मन का मंदिर। तो आप खजुराहो जाएंगे या कोणार्क जाएंगे, या ऐसे और भी सूर्य मंदिर हैं और ऐसे टेम्पल्स हैं भारत में, जहाँ पे परिधि में आपको इतने कामुक दृश्य दिखाई देंगे जितने पश्चिम में सोचे भी नहीं जा सकते। और बड़े ताज्जुब की बात है कि आप अंदर जाओगे तो कहीं कृष्ण भगवान की मूर्त होगी बांसुरी बजाते हो, या किसी और अंदर केंद्र है, वहाँ भगवान। तो जब रजनीश ने इस पे किताब लिखी और संभोग से समाधि तक लिखी, तो मतलब यही था कि यह सब परिधियां हैं नास्तिकता। जब आप नास्तिकता के बारे में चलोगे आगे, तब जाके ना से हाँ में आएगा। कहते हैं कि संभोग से समाधि पे रजनीश की काफी बुराई हुई और काफी नाम भी मिले, लेकिन जो गहरे में उतरे हैं वह यह जानते हैं कि जब संभोग में हम प्रार्थना के रूप में उतरते हैं, और ऐसे युगल, ऐसे जोड़े जो प्रार्थना में उतरे और बच्चे की कामना, उनके बच्चों का सौंदर्य, उन बच्चों की प्रतिभा ही अलग है, तब वह जानते हैं कि संभोग से भगवान की प्राप्ति या भगवत पुत्र या पुत्री की प्राप्ति तब गहरी में उतरी। बौद्ध के जमाने में भगवान बुद्ध या जो भी आप कहें, उनसे 3 प्रश्न आते हैं कि जब वो यात्रा में अपने शिष्य जो उनके कजिन थे उनके साथ चले, और उन्होंने रास्ते में पाया कि एक व्यक्ति बुद्ध को रोक के पूछता है कि भगवान होता है क्या? तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, मेरे जाने तो नहीं होता है। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, हमको लगता है कि होता है। तो बुद्ध ने उनसे कहा अगर तुमको लगता है तो खोजो।
और तुम सच हो तो हमको भी बता देना। थोड़े आगे चले और एक व्यक्ति दूसरा आया, बोला भगवान नहीं होता है। बुद्ध ने कहा होता है, हम तो मानते हैं। उसने कहा पक्का नहीं होता है। बोले तुम चलते चले जाओ और फाइनली तुमको लगे कि नहीं होता है, तब तुम हमको आके बताना, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। बिना खोजे, बिना सोचे, बिना समझे मानने से तो मानना ठीक है, लेकिन जान लो, मानने से काम नहीं चलेगा। मानना तो कुछ भी मान सकते हो आप। आपका चश्मा है, इस फर्श को आप हरा देख सकते हो, लाल देख सकते हो, पीला, और काला चश्मा लगा लोगे तो अंधकार में भी डूब सकते हो, ये मान। लेकिन जानना गहरे में यह होता है कि आप इस फर्श को जैसा है वैसा देखिए। तो बुद्ध ने कहा कि तुम जान लो कि भगवान नहीं है और तुम अपनी खोज में सफल हो तो हमको बता दो, हम तुम्हारी बात में। थोड़े आगे चले तो एक ने कहा हमको थोड़ी शंका है, कई बार लगता है कि भगवान है, कई बार लगता है नहीं है, आप हमको समाधान में मदद करें। बुद्ध ने कहा बैठो, और वो उसके पास बैठे और थोड़ी देर बाद वो धन्यवाद देके चला गया। यह बात आगे चलती है और उनका जो शिष्य या उनका जो शिष्य चचेरा भाई था, उसने पूछा कि हमको समझ नहीं आया, एक बार आपने कहा कि भगवान नहीं होता है, दूसरी बार कहा कि भगवान होता है, और तीसरी बार कहा उस व्यक्ति को शंका है कि बैठो। ये तीनों प्रश्न अंतर विरोधों से भरे नहीं है, यह क्या कारण है? ऐसा आपकी प्रतिभा के लिए इतना विरोधाभासी होना कैसे उचित लगता है? तब बुद्ध ने उनसे कहा कि पहली बात, जब हम किसी से बात कर रहे हैं और उसके प्रश्न के उत्तर दे रहे हो तो वह उत्तर उसके लिए हो, उसमें उसी प्रश्न के संदर्भ में अगर देखोगे तभी सार्वभौमिकता छुपी है। अगर किसी दूसरे प्रश्न के उत्तर में तुम उसको देखोगे और कोरिलेट करने की या कोई चीज जोड़ने की कोशिश करोगे तो वो विरोधाभासी लगेगा। दूसरी चीज, तुम्हारा प्रश्न तो है नहीं, तुम दूसरों के उत्तर प्रश्न क्यों सुनते हो? यह तो उनके प्राइवेसी में दखलंदाजी है। तुम मेरे शिष्य जरूर हो, लेकिन अगर मैं किसी से प्राइवेट बात कर रहा हूँ या कोई व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहा हूँ तो उससे तुम क्यों परेशान? तुम्हारा प्रश्न क्या है वह करो। तब ऐसे लोग जो दुविधा में जीते हैं वो कई बार नास्तिकता का आवरण ओढ़ते हुए दिखते हैं, कई बार आस्तिकता। वो बातों में ज्यादा जीते हैं, वो अनुभव में कम उतरने की कोशिश करते हैं, उनको नास्तिकता नजर आती है, कभी आस्तिकता। तब ऐसे में जितने लोग हैं, जितने आपके अपने साथियों से संपर्क होगा जो कहते हैं, मेरा बच्चा भी जैसे कहता है पापा भगवान तो होता नहीं। मैंने कहा देखो बेटा, जब परेशानी में हो तुम किसी को याद करते हो? हाँ पापा याद करते हो। अब तुम लगता है खुश परिस्थिति में आ गए हो, इसलिए इस बात का कहने में साहस है। अन्य बात यह है कि तुम मानो ना मानो, कोई माने ना माने, लेकिन जिसने जाना है, जिसने सीखा नहीं है, जाना है, वह गलत कह ही नहीं सकता। जैन धर्म का शुरुआत जिन्होंने जाना, वहां से जैन शब्द पड़ा है। सिख धर्म जिन्होंने सीखा अनुभव से, पहले मानते हुए यात्रा की, जाने की सीखा, वहां से सिख धर्म। तो जिन्होंने जाना है उन्होंने घोषणा भी की कि ऐसा ऐसा हमको बोला। तो जैसे मोसेस से आता है कि भाई तुम बताओ, तो बोला उन्होंने कहा, तो बोले उन्होंने कौन? तब वह कहते आई एम दैट आई एम, मैं वही जो वह है, उसकी तरफ से घोषणा करते हैं। कुरान भी उन्हीं के वक्तव्य है। तो ये जाने हुए लोगों के वक्तव्य है, माने हुए लोगों के नहीं। तो जो मानते हैं उनसे जानने वाले कहते हैं कि थोड़ी यात्रा करो, शायद तुम जान जाओ, और अगर तुम जानते हो कि नहीं है तो तुम्हारी बात सही। लेकिन जो है, सूर्य है, अंधकार से निकलोगे, सूरज देखोगे तो ये प्रश्न ही गिर जाएगा कि है कि नहीं।
तो जब विजन होता है ना, जो दृष्टि होती है वह दिखाई देती है, फिर उसमें प्रश्न नहीं होता है कि नहीं, दिख रही है। तो स्वप्न में जरूर हो सकता है नहीं। तो भारत में इसको दृष्टि बोला है, विजन। सीर, जिसने देखा उनको सीर बोला गया है, और जो देखते रहे उनको शेष बोला है। पश्चिम में ये वर्ड फिलॉसफी जो है, जो कोई स्टोरी बनाना है कि नहीं है उस पर विवाद करना, वह भारत में जैसे फिलॉसफी को जो शब्द दिया गया है वह उससे मैच नहीं खाता। जो भारत का शब्द है उसके कंपैरेटिव वर्ड वहाँ फिलॉसिया है। तो भारत या चीन या पूरा का पूरा पूरब वो कहता है कि सब बकवास है, तुम जो देख रहे हो वही सही है। और देखने में क्या है, एक तो जो हम दृश्य देख रहे हैं कि आप मेरा चेहरा देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, सोफा देख रहे हैं। दूसरा, आप अपनी आंखें बंद करें और कई चीजें देखें, तो मैं हूं ये आपको खुली आंखों से तभी दिखेगा जब आप में इंसाइट होगी। अंधे आदमियों को देखोगे कि वो देखता हुआ नजर तो आता है लेकिन उसको कोई दृष्टि अंदर है। तो अगर आप बहुत दूर तक देख सकते हो तो 6 महीने बाद की बात भी बता सकते हो। जो बहुत ज्यादा दूर तक देखे उन्होंने 400 वर्षों की बातें कही। तुम कहते हो कि वो ज्योतिष है, कीरोह ने बोला, मितार ताराविश ने बोला, और बहुत नास्त्रिदेव कि ऐसा ऐसा होगा। तो ऐसा उनका ख्यालात नहीं है, वह आंखें बंद किए और देखे। जैसे अभी फिर से कहें कि अगर तुम्हारे पास कैमरा हो और छत पे लगा हो और कोई गाड़ी बाहर से आ रही हो गेट से, तो तुम बता सकते हो कि फला फला गाड़ी आ रही, तब तुम्हारे पास दृष्टि का एक संयंत्र और है। ऐसा ही किसी के दिमाग में है जो वहां पहुंच सकता है। तब हम कई बार बात करते हैं जैसे बच्चों से, क्या बेटा ऐसे कपड़े पहने हैं या घर में ऐसा चल रहा है, तब आपकी दृष्टि वहां तक पहुंचती है। तो जिन्होंने जाना उनके सामने प्रश्न नहीं है, और जिन्होंने माना उनके सामने प्रश्नों का अंबार है। तो प्रश्न ये नहीं है कि लोग नास्तिक हैं या मानते हैं, प्रश्न डिलीवरेंस का जरूर है। तब पूरी की पूरी प्रक्रिया अगर 1000, 2000, 3000 साल की तुम देखोगे तो तुम पाओगे कि जो धार्मिक या आस्था के केंद्र इसलिए बनाए गए कि लोग वहाँ स्वतः काम करते हैं, वहाँ आदेश देने की जरूरत नहीं, और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से काम ढूंढ लेते हैं, आदर्श अपने सामर्थ्य के हिसाब से सहयोग करते हैं, और जो अपनी आवश्यकता है उसके हिसाब से उससे लेते हैं। तो वहाँ व्यापार नजर तो आता है लेकिन व्यापार होता नहीं, या उल्टे कह सकते हैं कि व्यापार होता है नजर जैसे आता नहीं, कि सबने उस चीज में अपने अपनी आहुति दी, जैसे जितनी सामर्थ्य और अपनी आवश्यकता के हिसाब से नहीं दी। भारत में तुम देखोगे कि कचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी, ये सब नृत्य मंदिरों से निकले। तब मंदिर में बच्चे बोर होते थे तो कहते थे चलो मंदिर चले। किस लिए? भगवान की पूजा एक कार था, लेकिन ओडिसी, भरतनाट्यम, कचिपुड़ी नृत्य देखना अलग था। कोई समाधान करना है, कोई परेशानी है, मंदिर चलो। तो भगवान एक था, आस्था के केंद्र में ज्योतिष भी था, डॉक्टर भी था, अगर भूखे हैं तो खाना भी था। ये सब चीजें वहां मिलती हैं, इसलिए लोग आस्था के केंद्र में जानते हैं। भारत में जो टूटन हुई वह एक शीर्ष पर पहुंचने के बाद जो अगला कदम होता है वो गिरना ही होता है। प्रकृति के नियम को मानो तो एक बहुत शीर्ष पर रहने के बाद पूरा का पूरा पूर्व, चाहे युग परिवर्तन के कारण कहें या अपने आमाद प्रमाद में गुम होने के कारण कहें या निद्रा में डूब जाने के कारण कि अब तो बहुत हो गया, अब क्या करने का है। तो जो मेंटेन करने के लिए, जो चलाए रखने के लिए तत्व जरूरी होता, उसकी तरफ से आपकी चीजें हटी तो बहुत बड़ा महल भी गिरने में समय नहीं लगता है। ऐसा भारत के साथ हुआ कि सारी व्यवस्थाओं के बाद
और ऐसा इसलिए भी होता है कि अंतिम पायदान के बाद जरा सी चूक बहुत नीचे तक गिराती है। जैसे एवरेस्ट में अगर पैर फिसला तो बचता नहीं है आदमी, इसलिए कई लोग एवरेस्ट पे जाने से भी डरते हैं। भारत को वो डर नहीं रहा, या पूरब को वो डर नहीं रहा, सब क्षेत्रों में वो गया और शायद इसलिए गिरा भी। अब पुनः खड़े होने की बात है, तब चीजें कैसे हों, क्योंकि उसके डाटास तो है नहीं कि एक हारा हुआ आदमी कैसे यात्रा करता है। जीतने की कहानियां तो बहुत सारी, हारने की कहानियां नहीं है इतिहास में, न भूगोल में, और बिकती भी नहीं है, इसलिए उसका जिक्र भी नहीं। तो जब चीजें एक सिर से धरातल या खाई में मृत प्राय होकर खड़े होने की शुरू होती है, तब अगर वह कहें कि गौरव के समय आस्था के केंद्र सारी जरूरतों की पूर्ति में लगी रहती थी और उस समय लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार उससे ग्रहण करते थे, तो वो कहेंगे उदाहरण कहाँ है। लेकिन खंडहर भी थोड़ी थोड़ी चीजें तो बताती हैं। तो ओडिसी, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये नृत्य ये बताते हैं कि मंदिर एक नृत्यशाला भी रहा होगा, एक सांस्कृतिक केंद्र भी रहा होगा। भारत में आने के बाद चर्चों ने दो चीजें जोड़ी, एक स्कूल, एक अस्पताल। तो यह भी बताता है कि पश्चिम ने भारत से आस्था के केंद्र में दो चीजें जोड़ने का साहस किया या जोड़ी। मुस्लिम धर्म ने मदरसा जोड़ा, बाकी धर्मों ने भी कुछ कुछ जोड़ा। कुछ पश्चिम से या यरूशलेम से लेके आए, वह भी था कि जैसे अस्पतालों में हरा रंग होना, ये मुस्लिम धर्म लेके आया। और तमाम चीजें जो हमको याद में हैं लेकिन कहने की उसकी जरूरत नहीं है, ऐसे तमाम एसिमिलेशन, इंटीग्रेशन या एक जुड़ाव नजर आता होगा। अब सरकारों के उत्थान में जब हम अनार्ची से डेमोक्रेसी तक आए हैं, और जिसमें हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही मुख्य, उस तक आए हैं, तो आगे का रास्ता कैसा होगा उस पर चर्चा जरूरी है। तब यह भी जरूरी है कि लोकतंत्र में क्या क्या कमियां हैं। क्या एक सरकार अपने सरकारी नौकरों से सारी व्यवस्था कर सकता है? क्या एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चुनिंदा 5,000 लोगों से या 7,000 लोगों का जो स्टाफ या इससे भी कम होता है एक जिले में, 20 लाख लोगों को चीजें मुहैया करा सकता है? डंडा दिखा के उनको कंटेंट तो कर सकता है, गोली भी मार सकता है, क्या खुशहाल रख सकता है? तब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती तो कैसे करेंगे? तो फिर प्रश्न आता है कि जहाँ आस्था होगी वहीं लोग जुड़ेंगे। तब तुमको देखोगे कि हर मंत्री 30 त्योहारों पे आस्था के केंद्रों में नजर आएगा। अगर वहाँ मुस्लिम धर्म बहुल क्षेत्र है, एक नमाज हो जाएगी। अगर क्रिश्चियन धर्म बहुल क्षेत्र है तो एक पार्टी हो जाएगी चर्च में जाने के बाद। ऐसा अलग अलग जगह तुमको दिखेगा। तो लोगों ने इसको नकारा नहीं है। क्रियान्वयन कैसे हो यह प्रश्न जरूर खड़ा होता है। प्रयोगों के लिए चीजें हैं कि आस्था से केंद्र में अगर हमको हमारी रोजमर्रा की परेशानियों की आवश्यकता की पूर्ति होती है और वह ठीक ढंग से चलता है, तो मैं शाम को 2 घंटे अपने दे ही सकता हूँ वहाँ पे कुछ कार्य करने के लिए। जैसे आप गुरुद्वारा जाएं तो गोल्डन टेम्पल, हरमिंदर साहब, तो वहाँ पहले लंगर खाओ, फिर अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आप बर्तन धो, जूते साफ करो, खाना बनाने में मदद करो। इतना आज भी होता है और वहाँ कोई किसी से कहता नहीं। ऐसा हमने सभी धर्मों में, सभी धार्मिक केंद्रों में देखा है। नास्तिक भी वहाँ जाके खाना खिलाना तो हम चल सकता है, स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो आस्था का केंद्र सिर्फ पूजा पद्धति नहीं है, पहली चीज। अब ऐसा समय क्यों आया, इस पर थोड़ी सी चर्चा जरूर करें कि जब एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है, तब आक्रमणकारी या तो लूट के पैसा ले जाए या उसको गुलाम बना के रखे। गुलाम बना के रखने में चीजें क्या होती हैं कि वह भी आपके नागरिक हो जाते हैं
और अगर कोई तीसरा देश उस गुलाम देश पे आक्रमण करे, तब आप सोचते हैं कि आप पे आक्रमण है। तब गुलाम देश के सैनिक और आपके सैनिक मिलकर तीसरे देश से लड़ते हैं। धीरे धीरे गुलामी, अगर वह आपके पैसे से किसी दूसरे देश में ट्रांसफर नहीं हो रही, तो धीरे धीरे आपके ही नागरिक हो जाते हैं। ऐसा मुगलों के साथ तो हुआ ही है भारत में। इंग्लैंड के साथ इसलिए नहीं हुआ कि लोग वहां से ट्रांसफर पे आते थे, वायसराय आते, तब भी कुछ लोग तो बसे ही। तब ऐसे में जब आक्रमण होते हैं, तब देखा जाता है कि जो वहाँ एग्जिस्टिंग है वर्तमान में आस्था के केंद्रों को तोड़ा जाए, जिससे वो लोग इकट्ठे ना हो सके और अपनी आस्था के केंद्रों को बढ़ावा दिया। भारत अगर तुम देखोगे कि मुगलों तक, खासकर औरंगजेब तक आस्था के केंद्र बने रहे और राजा सिर्फ राजधानी में कुछ नियम और कुछ व्यवस्था को बनाए रखने तक सीमित रहे, तो जनता को बहुत ज्यादा विद्रोह और बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई। अंग्रेजों के आने के बाद आस्था के केंद्र सिर्फ पूजा के लिए हुए और यहाँ तक भी हुआ कि पुजारी को तनख्वाह मिलेगी, हाफिज को तनख्वाह मिलेगी, आप नमाज पढ़ाओ और वहाँ इकट्ठा नहीं रहना है। तब जितने आस्था के केंद्र थे सिर्फ भीख मांगने के केंद्र हो गए, भगवान से पूजा करो और चले जाओ। उनसे धीरे धीरे बाकी सारी चीजें कटती चली गई जो पहले जुड़ी हुई थी। चर्च ने दो चीजें जोड़ दी, देखा देखी, और चर्च में जुड़ी हैं, बाकी जगह हटी, इसलिए चर्च में। प्रश्न ये नहीं है कि किसने क्या किया। अगर हम पूरी मानव जाति को लें, तब मेरे हिसाब से या मुझे यह लगता है कि चर्चों को, गुरुद्वारों को, मस्जिदों को, मंदिरों को एक प्रयोग करके तो देखना चाहिए कि वहाँ एक लंगर चले, वहाँ एक स्कूल चले, वहाँ लोग अपना श्रमदान कर सकें, वहाँ एक मनोरंजन का केंद्र हो, वहाँ लोग सीखें कि अच्छी तरह से कैसे रहना है, वहाँ नीति शास्त्र की क्लासें चले, वहाँ व्यायामशाला चले, वहाँ सुरक्षा के भी काम हो सकते हैं कि जहाँ शस्त्रशाला, अगर सामूहिक सुरक्षा है तो उस पर भी ध्यान दिया जा सके, सफाई का केंद्र रहे, ज्योतिष का केंद्र है, जहाँ पे लोग, बुजुर्ग लोग रह भी सकें, जहाँ हमारी पत्नी से झगड़ा हो गया या पति से, तो मैं 2-4 दिन रह भी सकूं, तो एक धर्मशाला रहे, खाना मिल जाए जहाँ। और अगर मेरे पास कुछ ज़्यादा है तो मैं उधर उधर देखने को नहीं, सीधे जाके मंदिर में दूँ, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, मस्जिद में अपना ज्ञान विसर्जित करूँ और जिसको चाहिए वो आके ले। मैं उपलब्ध हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए 60 वर्ष की उम्र में, मस्जिद दे दे, मैं वहाँ बैठा हूँ, बीच में सफाई कर लूँ। लोग तैयार हैं, प्रयोग ही सही, इसके लिए आगे तो बढ़े। तो प्रश्न तुम्हारा जो है कि नास्तिक लोग तैयार होंगे क्या? मेरे हिसाब से तो वही लोग जो भरोसा नहीं रखते उन आगे आके कर सकते हैं, क्योंकि उनमें जज्बा है सिस्टम से विरोध करने का। एक और अंत में चीज कहूँगा कि प्रकृति का विकास ना से होता है। नेगेटिव बाय अ वेरिएबल टर्न्स इनटू पॉजिटिव, अनकॉन्शियस बाय अ सबकॉन्शियस टर्न्स इनटू कॉन्शियसनेस। जो अचेतन है वो अवचेतन में उतरता है, फिर चेतनता बनती है। इसलिए सारे जो योग विद्याएं हैं वो चेतन से अवचेतन और अचेतन में जाने का और फिर वापस लौटने की प्रक्रिया को दर्शाता है। तीसरा जो वैज्ञानिक या वैसे कहें कि एक काला और सफेद जो परस्पर विरोधी दिखते हैं, अगर काले में सफेद मिलाते रहो 1%, 2%, 100% काले में 100% सफेद मिला दोगे तो काले और सफेद का एक मिश्रण बनेगा। लेकिन 100% काले में उसका 10 गुना सफेद मिलाओगे तो कुछ अलग होगा, और 1000 गुना सफेद मिलाओगे तो सफेद जैसा नजर आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तब हम कहते हैं कि अगर किसी को हमको देख के वितृष्णा हो रही है और प्यार से देखेंगे तो आई विल फील पिटी बेचारा। अगर किसी बेचारे को प्यार से देखेंगे तो उस पर दया उमड़ेगी। किसी दया पात्र को प्यार से देखेंगे तो हम कुछ हेल्प करेंगे।
और किसी मददगार के लिए अगर हम देखेंगे तो कंपैशन आएगा। और एक कंपैशनेट व्यक्ति को अगर हम देखें कि यार इसकी क्या कर सकते हैं, तो तुम ले जाओ जो है बेनिवोलेंस आता है। तो प्यार में बेनिवोलेंस एक चरम सीमा है और पिटी एक प्राथमिक चीज है। तो प्रयोग करके देखने की चीजें, अनुभव में लाने की चीजें, और जितने जवान नास्तिक हैं हमें उनसे बहुत उम्मीद है या पूरी उम्मीद है कि अगर वो यात्रा में उतरेंगे तो इस देश में, इस दुनिया में एक फिर से आस्था को पुनर्जीवित और आस्था के केंद्र को एक ऊर्जा का क्षेत्र बदलने में कोई कसर नहीं